गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 8वीं कक्षा का अध्याय नंबर 2 लालच बुरी बला है के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी मनुष्य के लालची स्वभाव की ओर संकेत करते हुए बताती है कि उसे जितना मिलता है उससे उसका मन नहीं भरता और उसकी अधिक पाने की लालसा बनी रहती है। इस अधिक की चाह में एक दिन वह अपना सब कुछ गंवा बैठता है। सभी सांसारिक पदार्थों की अति यानी कि अधिकता दोष उत्पन्न करती है। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकारी यानी कि विरासत में मैंने पाया। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र यानी कि जल्दी ही उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़ परिश्रम कर धनार्जन किया। धनार्जन का मतलब है धन इकट्ठा करना, और उससे 80 ऊंट खरीदे। मैं उन ऊंटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था। उनके किराए से मुझे काफ़ी लाभ हुआ। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लादकर मैं बसरा ले गया। वहाँ माल को जहाज़ों पर चढ़ाकर और अपना किराया तथा अपने ऊँट लेकर बगदाद वापस जाने लगा। रास्ते में एक बड़ा सा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पाँव बांधकर उन्हें चरने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फकीर भी मेरे पास आ बैठा। मैंने भोजन निकाला और उसे भी साथ में खाने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसने कहा, तुम सारा दिन बेकार मेहनत करते हो। जहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ अपार द्रव्य मीन्स खजाना भरा पड़ा है। तुम इन 80 ऊँटों को बहुमूल्य रत्नों, बहुमूल्य बहुत अधिक कीमती और अशरफियों से लाद सकते हो, और वह धन तुम्हारे जीवन भर के लिए काफ़ी होगा। मैंने यह कहकर उसे गले लगाया और जानना चाहा कि वह इससे कोई स्वार्थ सिद्ध तो नहीं करना चाहता है। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना। तुम मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों को रत्नादि से लाद लूँ। मैं वादा करता हूँ कि उनमें से एक ऊँट तुम्हें दे दूँगा। मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में दबंधब होने लगा। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊँट उसे देने को कहा, कभी सोचता कि क्या हुआ, मेरे लिए 79 ऊँट ही बहुत हैं। वह फकीर मेरे मन के दबंधब यानी कि कशमकश को समझ गया। उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट को लेकर मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से लदे अपने ऊँटों में से आधे ऊँट मुझे दे दोगे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊँट क्या तुम्हारे लिए कम है। मैंने व्यवस्था में उसकी बात स्वीकार कर ली। मैंने यह भी सोचा कि 40 ऊँटों पर लादा गया धन ही मेरी कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी होगा। हम दोनों एक अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ के तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुँचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। फकीर ने कहा, ऊँटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊँटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फकीर ने सूखी लकड़ियाँ जमा करके चकमक पत्थर से आग निकाली और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उसने अपनी झोली में से एक सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक जबरदस्त बादल उठा और वह एक और चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह बादल फट गया और उसमें एक बड़ा टीला दिखाई दिया, यानी कि छोटी पहाड़ी। टीला मीन्स जहाँ हम थे वहाँ से टीले का एक ऐसा रास्ता भी बन गया।
हम दोनों उसके पास पहुँचे तो टीले में एक द्वार दिखाई दी। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली जिसमें जिन्नों यानी कि भूतों का बनाया हुआ एक भव्य मींज शानदार भवन दिखाई दिया। वह भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते थे। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा कि उसमें असीम द्रव्य भरा हुआ था। अशर्फियों के एक ढेर को देखकर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसे किसी शिकार पर शेर झपटता है। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में अशर्फियाँ भरनी शुरू कर दी। फकीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा। द्रव्य संग्रह मीन्स दान इकट्ठा करना, किंतु वह केवल रत्नों को ही भर रहा था। उसने मुझे भी अशर्फियों को छोड़कर केवल रत्न उठाने को कहा। मैं भी ऐसा करने लगा। हम लोगों ने सारी खुर्जियाँ बहुमूल्य रत्नों से भर ली। मैं बाहर जाने ही वाला था कि वह फकीर एक अन्य कमरे में गया और मैं भी उसके साथ चला गया। उसमें भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी थी। फकीर ने सोने की एक संदूकची खोली, उसमें से लकड़ी की एक डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। उसने डिबिया बंद करके अपनी जेब में रख ली। फिर उसने आग जलाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डाला और मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल, गुफा एवं टीला सभी गायब हो गए जो उसने मंत्र बल से पैदा किए थे। अब हम लोग उसी मैदान में आ गए जिसमें मेरे ऊँट बंधे बैठे थे। हमने सारे ऊँटों को खुर्जियों से लादा और वादे के अनुसार आधे आधे ऊँट बांटकर फिर उस तंग दर्रे से निकले। वहाँ से होकर आए थे। बसरा और बगदाद के मार्ग पर पड़ने वाले मैदान में पहुंचकर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चला और फकीर 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर रवाना हुआ। मैं कुछ ही कदम चला था कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया और मैंने पीछे की ओर दौड़कर फकीर को आवाज़ दी। वह रुका तो मैंने कहा, साईं जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप इतना दान लेकर क्या करेंगे? आपको तो इससे भगवान की आराधना में कठिनाई ही होगी। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपके हिस्से में से 10 ऊँट ले लूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे जैसे संसारिक लोगों के लिए दान का महत्व होता है। फकीर इस पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, 10 ऊँट और ले जाओ। जब फकीर ने अपनी इच्छा से बगैर हिला हुज्जत बिना तकरार किए 10 ऊँट मुझे दे दिए तो मुझे और लालच ने दर्द दबोचा और मैंने सोचा कि इससे 10 ऊँट और ले लूँ, इसे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। अतः मैं उसके पास फिर गया और बोला, साईं जी, आप कहेंगे कि यह आदमी बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप जैसे संत महात्मा 30 ऊँटों को भी कैसे संभालेंगे। इससे आपकी साधना आराधना में बहुत विघ्न यानी के बाधा पड़ेगा। इनमें से 10 ऊँट मुझे और दे दीजिए। फकीर ने फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरे लिए 20 ऊँट ही काफ़ी हैं। तुम 10 ऊँट और ले लो। 10 ऊँट और लेकर मैं चला, किंतु मुझ पर लालच का भूत बुरी तरह सवार हो गया था। जय समझो कि वह फकीर की अपनी निगाहों और अपने व्यवहार से मेरे मन में लालच पैदा किए जा रहा था। मैंने अपने रास्ते से पलटकर पहले जैसी बातें कहकर और 10 ऊँट उससे मांगे। उसने हंसकर यह भी स्वीकार कर ली और ऊँट अपने पास रखकर 10 ऊँट मुझे दे दिए। किंतु मैं अभागा इतने से भी संतुष्ट यानी कि प्रसन्न ना हुआ। मैंने बाकी 10 ऊँटों का विचार अपने मन से निकालना चाहा, किंतु मुझे उनका ध्यान बना रहा। मैं रास्ते से लौटकर एक बार फिर उस फकीर के पास गया और बड़ी मिन्नतें करके बाकी के ऊँट भी उससे मांगे। वह हंसकर बोला, भाई, तेरी तो नीयत ही नहीं बढ़ती। अच्छा, जब बाकी ऊँट भी ले जा, भगवान तेरा भला करें। सारे ऊँट पाकर भी मेरे मन का खोट न गया। मैंने उससे कहा,
साईं जी, आपने इतनी बड़ी कृपा की है तो वह मरहम की डिबिया भी दे दीजिए जो आपने जिन्नों के महल से उठाई थी। उसने कहा, मैं यह डिबिया नहीं दूंगा। अब मुझे उसका लालच हुआ। मैं फ़कीर से उसे देने के लिए हुज्जत करने लगा। मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि यदि फ़कीर ने अपनी इच्छा से वह डिबिया नहीं दी तो मैं ज़बरदस्ती करके उससे डिबिया ले लूँगा। मेरे मन की बात को जानकर फ़कीर ने वह डिबिया भी मुझे दे दी और कहा, तुम डिबिया ज़रूर ले लो, लेकिन यह ज़रूरी है कि तुम इस मरहम की विशेषता समझ लो। अगर तुम इसमें से थोड़ा सा मरहम अपनी बाईं आंख में लगाओगे तो तुम्हें सारे संसार के गुप्त यानी कि छिपे हुए कोश दिखाई देने लगेंगे। अगर तुमने इसे दाहिनी आंख में लगाया तो तुम सदैव यानी कि हमेशा के लिए अपनी दोनों आँखों से अंधे हो जाओगे। मैंने कहा, साईं जी, आप तो इस मरहम के पूरे जानकार हैं, आप ही इसे मेरी आँख में लगा दें। फ़कीर ने मेरी बाईं आँख बंद की और थोड़ा सा मरहम लेकर पलक के ऊपर लगा दिया। मरहम लगते ही वैसा ही हुआ जैसा उस फ़कीर ने कहा था, यानी दुनिया भर के गुप्त और भूमिगत धन कोश मुझे दिखाई देने लगे। मैं लालच में अंधा तो हो ही रहा था। लालच में अंधा होना, लालच के सिवाय कुछ और दिखाई ही ना देना। मैंने सोचा कि अभी और कई खजाने होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने दाहिनी आंख बंद की और फ़कीर से कहा, इस पर भी मरहम लगा दो ताकि बाकी खजाने भी मुझे दिखने लगे। फ़कीर ने कहा, ऐसी बात ना करो। अगर दाहिनी आंख में मरहम लगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। मेरी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। अकल पर पर्दा पड़ना, बुद्धि काम न करना। मैंने सोचा कि यह फ़कीर मुझे धोखा दे रहा है। यह भी संभव है कि दाहिनी आंख में मरहम लग जाने से मुझे उस फ़कीर की शक्तियों के रहस्य यानी के राज मालूम हो जाएं। वह फ़कीर बार बार कहता रहा कि यह मूर्खता भरी जिद छोड़ो और मरहम को दाईं आंख में लगवाने की बात ना करो, किंतु मैं यही समझता रहा कि वह स्वार्थवश ही मेरी दाईं आंख में मरहम नहीं लगा रहा है। उसने मुझसे कहा, भाई तू क्यों जिद कर रहा है? मैंने तेरा जितना धन लाभ कराया है, क्या उतनी ही हानि मेरे हाथ से उठाना चाहता है? मैं एक बार भलाई करके अब तेरे साथ बुराई क्यों करूं? किंतु मैंने कहा, जैसे आपने अभी तक मेरी हर जिद पूरी की, वैसे ही आखिरी जिद भी पूरी कर दीजिए। अगर इससे मेरी कोई हानि होगी तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही होगी, आप पर नहीं। फ़कीर ने कहा, अच्छा तू अपनी बर्बादी चाहता है तो वही सही। यह सुनकर उसने मेरी दाहिनी आँख की पलक पर भी उस मरहम को लगा दिया। मरहम लगते ही मैं बिल्कुल अंधा हो गया। मुझे अपार दुख हुआ। मुझे अपनी मूर्खता भी याद न रही। मैंने फ़कीर को भला बुरा कहना शुरू किया और कहा, अब यह सारा धन मेरे किस काम का? तुम मुझे अच्छा कर दो और अपने हिस्से के 40 ऊँट लेकर चले जाओ। उसने कहा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी यानी कि आगाह करना, चेतावनी देना दी थी। मैंने उससे बहुत अनुनय विनय की तो वह बोला, मैंने तो तुम्हारी भलाई का भरसक प्रयत्न किया था और तुम्हें हमेशा सत्य परामर्श ही दिया था, किंतु तुमने मेरी बातों को कपटपूर्ण समझा और गलत बातों की जिद की। अब जो कुछ हो गया है वह मुझसे ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी दृष्टि यानी कि निगाह कभी वापस नहीं लौटेगी। मैंने उससे गिड़गिड़ा कर कहा, साईं जी, मुझे अब कोई लालच नहीं रहा। आप शौक से सारी धन संपदा और मेरे 80 ऊँट ले जाइए। सिर्फ मेरी आँखों की ज्योति यानी कि रोशनी वापस दिला दीजिए। उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि सारे ऊँट और उन पर लदी हुई संपत्ति लेकर वह बसरा की ओर चल दिया। ऊँटों के चलने की आवाज़ सुनकर मैं चिल्लाया, साईं जी, इतनी कृपा तो कीजिए कि इस जंगल में इसी दशा में ना छोड़िए। आप
मुझे भी अपने साथ ले चलिए। रास्ते में कोई व्यापारी बगदाद जाता हुआ मिलेगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। किंतु मेरी बात उन्होंने ना सुनी और चला गया। अब तो अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा। मुझे मार्ग का भी ज्ञान ना था कि पैदल ही चल देता। अंत में थक कर गिर गया और भूख प्यास से तड़पने लगा। सौभाग्य यानी कि अच्छी किस्मत से दूसरे ही दिन व्यापारियों का एक दल बसरा से बगदाद को जाते हुए उस मार्ग से निकला। वे लोग मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बगदाद ले आए। अब मेरे सामने इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा कि मैं भीख मांगकर पेट पालूं। मुझे अपनी लालच और मूर्खता का इतना खेद हुआ कि मैंने कसम खा ली कि किसी से भीख नहीं लूँगा। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर खलीफा ने कहा, तुम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो। अल्लाह तुम्हें माफ़ करें। अब तुम जाकर सारी भिक्षुक मंडली यानी कि भिखारियों की टोली को अपना वृत्तांत बताओ, ताकि सभी को मालूम हो कि लालच का फल क्या होता है। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो। मेरे खजाने से तुम्हें हर रोज़ 5 रुपये मिला करेंगे और बेजह व्यवस्था तुम्हारे जीवन भर के लिए होगी। बाबा अब्दुल्ला ने ज़मीन से सिर लगाकर कहा, सरकार के आदेश का मैं खुशी से पालन करूँगा।